नमस्कार, आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं इसके पहले एक वीडियो में बताई थी क्यों क्यों मैं सडनली इतना वेट कम किया। वो आप लोगों ने सुना है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड बहुत पर्सनल मुझे बहुत कमेंट्स आया, बहुत लोगों का कॉल्स आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी आज मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह से ये किया। और जैसे मैंने कहा इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है, पर वो आज नहीं बोलूँगी, वो किसी और दिन बताऊँगी। आज ये बताती हूँ कि किस तरह से मैंने किया। एक्चुअली मैंने ना ये 2 फ़ेज़ में किया। क्या हुआ था जो मैंने बताया कि 2016 में जो हुआ था मैं बहुत हेवी हो गई थी। सो मे बी 2017 में अ, और मैं उतनी जब हेवी हो गई थी ना तो ऐसे सोचती थी कि करूँगी, करूँगी। पर वही होता है ना, हम ये सोचते हैं चलो कल से करेंगे, चलो कल से। ये एकदम नॉर्मल है सबके लिए कि कल से करेंगे भाई, क्या है, कुछ इतना तकलीफ तो नहीं हो रहा है। पर क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं एकदम से शुरू किया कि गुरु पूर्णिमा में यू ऑल नो कि मेरे बच्चे मुझे बहुत गिफ्ट्स देते हैं। दीदी बहुत हो गया, अभी मैं आपको गिफ्ट इस गुरु पूर्णिमा में वो साड़ी वाड़ी नहीं दूंगी। मैं आपको एक डाइटिशियन का एक पैकेज मैं बुक करूंगी, आपको जाके वो काम करना है, आपको वेट कम करना है। तो इस तरह के गिफ्ट उसने सोचा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ये 100% है कि अगर वो पुश मुझे नहीं मिलता, शायद आज भी मैं गोलू मोलू वैसे ही रहती। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जब इतना, एक तो लोग बोल रहे थे, कुछ कुछ लोग प्यार से बोलते थे, ऐसा नहीं बोलते थे कि आप बहुत खराब लग रहे हो, लेकिन प्यार से कि अभी मैडम आप तो बहुत गोलू मोलू हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हो लेकिन थोड़ा हेवी, ऐसे तो लोगों को लगता था। डांस करने में तकलीफ नहीं होता है, ऐसे भी लोग पूछते थे। पर एक बात बताऊं, ये डांस जो है ना, बहुत लोग पूछते हैं तुम इतना डांस करते हो तो फिर भी क्यों पतले नहीं हो रहे हो। ये डांस जो है मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ, और इतने सालों करने के बाद मैंने डॉक्टर को भी ये पूछा कि मैं तो पूरा दिन डांस करती हूँ, कह रहे वो आपके लिए एक्सरसाइज नहीं है अभी, बिकॉज वो आपका बॉडी को तो पता है कि इतना तो ये रोज हिलती है, उससे आपका एक्सेस जो वेट कम करना है वो काम नहीं करेगा। तो फिर एनीवे टीना ने ये देने के बाद मैंने सोचा चलो अब तो सीरियसली करना ही है भाई। तो मैंने शुरू किया। और मेरे डाइटिशियन ने मुझे बोला कि आपका जो एज है 50+ तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि इस उम्र में वेट कम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर भी हम एक ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला चलो, ट्राई किया। और जैसे मैंने कहा मैं चैलेंज लेना बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे, और मैं पूरा शिद्दत से उसको करने का कोशिश करती हूँ। तो मैंने शुरू किया, तो उन्होंने डाइट मुझे ऐसे दिया कि नो कार्ब्स डाइट, एक्चुअली इनिशियल जो मैंने किया था, मतलब चावल रोटी जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं खाना है। और कुछ दिन बाद उन्होंने थोड़ा सा चावल अलाउ भी किया मुझे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी, मतलब एवरी वीक उनको पता लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो मेरा डाइटिशियन भी इतना खुश हो रही थी, इतना उनको भी नहीं लगा था कि इतना होगा। तो टोटल मैंने कुछ महीनों में एक्चुअली 15 किलोज कम किया। तो वो भी ऐसे हो गए कि मैम मैंने सोचा ही नहीं ये हो सकता है। तो एनीवे मैंने 83 से मैं 68 पे आ गई। पर मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि एकदम से आप 83 से 68 तो नेचुरली ऐसे लगेगा, एंड ये सब दिख रहा है हड्डी वड्डी जो होता है, तो सब शुरू हो गए क्या हो गया, बीमारी। और मेरे रिलेटिव्स तो ऐसे, तुझे देख के इतना तकलीफ हो रहा है, तू इतना बीमार हो गई, तेरा क्या होगा, मतलब ऐसे हो रहा था। और पहली बार मैं ऐसे इतना पतली हुई, पहले तो थी एक्चुअली बिफोर मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज टिल 35 36 आई वॉज 54। बट उसके बाद से गोलू मोलू चल रहा था, वो एक्सट्रीम हो गया था। तो वो सुन के ना मैं भी ऐसे हो गई, मेंटली मैं बहुत वीक हो गई। जब सब लोग मुझे बोलने लगे तो मुझे लगा ठीक है थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, ऐसे बोल रहे हैं लोग। पर मेरे जितने स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं ना, सबने कहा नहीं दीदी कोई भी कुछ बोले आप रखो ये। पर मुझे लगा नहीं नहीं, 1-2 किलो बढ़ाती हूँ। अब 1-2 किलो होता नहीं है, जब आप बढ़ाने जाओगे। तो मैं 68 से पहले तो हुआ 70, ठीक है 71 करते करते फिर मैं 75 हो गई। फिर मेरा फिर चब्बी चिक्स शुरू हो गया। पर मेरा गलती क्या था कि 68 में मुझे फिर से वो स्लीप एपनिया मतलब चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था, मैं नहीं गई। जब मैं गई 75 के बाद तो उन्होंने कहा कुछ खास तो हुआ नहीं आपका, तो अभी मशीन, मैंने बोला एक टेस्ट करो, बोलता कोई ज़रूरत नहीं टेस्ट मैडम, मैं देख के ही बोल रहा हूँ।
नहीं, नहीं होगा कुछ। तो फिर मैं वापस आई, फिर मुझे अरे मैं तो गलती कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलाई, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत दिन हो गया, वो मशीन मुझे छोड़ना है। जैसे मैंने फिर से कह रही हूँ चैलेंज, तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट मेरा जो डॉक्टर थे, उन्होंने ही बोला कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। पर वो ना हमारा बॉडी वो यूज़ टू नहीं है। क्योंकि इंडिया में कुछ लोग करते हैं कि सनसेट के बाद नहीं खाते हैं, जो बचपन से ऐसे कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, बट सडनली आप करोगे, आप यूज टू नहीं हो, तो आपका बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होगा। एंड उन्होंने मुझे कहा था 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो मैं 7 बजे के बाद एकदम, जैसे मैंने कहा रिलीजियसली मैं करती हूँ, तो 7 बजे के बाद भूख में मरी जाती थी मैं कुछ नहीं खाती थी, पानी पीती थी, क्योंकि उस टाइम मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। तो वो एडिटिंग करने में ना मुझे 2, ढाई, 3, कभी कभी 3:30 भी बज जाता था। तो इतने देर आप सोचो, 7 बजे से लेके 3 बजे तक 6 घंटा आप जागे हो और आपके बॉडी में कुछ नहीं है, और बॉडी डिमांड कर रहा है खाना है, और मैं पानी पी रही हूँ। तो मैं सोचा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरा हुआ, वो मैं फिर किसी दिन बताऊंगी। और उस टाइम ऐसा हो रहा था, मैं बहुत अच्छे से कम किया, करते करते एक्चुअली 60 किलो का मैं हो गई, जैसे मैं बताई। फिर 15 किलो मैंने फिर से कम किया। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो डाइट है ना, हाँ, पर खाली डाइट से नहीं होता है। हाँ, मैं 1 घंटा योगा करती हूँ, डांस तो मेरा है ही है, और कभी ऐसा लगता है थोड़ा वर्क कर ले। एक टाइम में तो मैं वर्क बहुत करती थी, अभी मैं इतना बिजी हूँ कि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट फिर भी मेन चीज़ है कि अभी जो मैं मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं वो स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्पस था हो गया। नाउ आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ। तो मैं टाइम और पोर्शन बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ। एंड एक्चुअली इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो भी बहुत खराब है। तो आप लोग अगर ऐसे करोगे तो प्लीज कोई नॉलेजेबल जो है उनसे एडवाइस लो, और खुद के बॉडी को पहले पहचानो, वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, आपके बॉडी में वो चीज हो रहा है कि नहीं। फिर भी मैं बोलूंगी यंगस्टर्स के लिए फिर भी चलेगा, मेरे जैसे एजेड लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और सडनली ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट्स मतलब थोड़ा सा डेंजरस है। तो वो समझ के करना। मेरा भी वो फेज चल रहा है, अभी जो प्रॉब्लम हुआ उससे अभी मैं जूझ रही हूँ, अब कोशिश कर रही हूँ उससे बाहर आने का, पर वो भी मैं डिस्कस करूंगी। और मैं एक चीज बोलना भूल गई, पहले जो मैं करती थी ना, फर्स्ट जो 15 किलो कम किया डाइटिशियन के साथ, उन्होंने मुझे नो कार्ब्स मतलब जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट नहीं, पर सब्जी भर भर के, ऐसा नहीं कि खाली पेट रहना है। मेन थिंग ना डाइट का ये आप ध्यान में रखिए, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको खाना है, पर क्या खाना है और कितना खाना है वो जरूरी है। तो मुझे कहा था कोई लिमिट नहीं है, कितना भी सब्जी, मच्छी और एकदम भर के आप लो, क्योंकि हम बंगाली और आप लोगों को पता है 365 डेज मुझे वो वेजिटेबल्स के साथ फिश दे दो, मैं तो इतना खुश रहती हूँ। तो मैं रोज वो खाती थी। एंड हफ्ते में एक दिन मैं लिक्विड डाइट करती थी, थर्सडे, एवरी थर्सडे मैं ओनली लिक्विड पीती थी, पर पीती थी एवरी कुछ टाइम के बाद जूस पी लो, छाछ पी लो, ऐसे सॉलिड नहीं खाती थी। एंड सेकेंड टाइम जो हो गया, वो मैं कुछ भी खाती थी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब कुछ भी खाओ, हेल्दी चीज खाती थी, पर 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी। तो पहली बार भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ नहीं बोलूंगी, दूसरी बार बहुत ज्यादा हुआ। सो जो भी, मैं अकेली नहीं, जिनको भी आप देखोगे ना इस तरह से एकदम से बहुत सारे किलोज कम किए, सबको आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम है, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। पर मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर मुझे देख के आपको भी ऐसे कुछ करना है, आप करो, जरूर करो, पर प्रॉपर गाइडेंस लेके और खुद के बॉडी को पहचान के। हर एक का बॉडी केमिकली अलग रिएक्ट करता है, जो मुझे सूट होगा आपको नहीं होगा। तो ये सब जान के फिर आप करिए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप लोगों को अगर ऐसे लगता है कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या डाइट किया था, किस तरह से मेंटेन किया, तो मुझे कमेंट में बताइए, या मुझे, जैसे एक्चुअली मेरी, मैं बोलती हूँ ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब में कमेंट नहीं कर पाते, वो पर्सनली करते हैं। तो वैसे भी करोगे ना, तो भी मैं एकदम डिटेल्स में आपको मेरा जो, जिस तरह से मैंने किया, वो डिटेल्स में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो आज इतना ही, आप सब लोग बहुत खुश रहिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, और वो साइड इफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करूंगी। चलो, बाय।